कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमने डिस्कस की थी। ठीक है, टुडे जो है वो हमारा लेक्चर है अबाउट द आर्गन डायग्राम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देन हम पढ़ेंगे मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट, मतलब उसका एंगल जो है वो आप किस तरह से फाइंड करेंगे। एंड लास्ट वन जो है वो हम पोलर फॉर्म को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं आर्गन डायग्राम जो है वो क्या होती है। ठीक है, तो आर्गन डायग्राम बेटा हमारे पास क्या है। ऑन एन आर्गन डायग्राम कम्प्लेक्स नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो आसान लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि जब हम एक कम्प्लेक्स नंबर को इन कम्प्लेक्स प्लेन इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, आर्गन डायग्राम। वे पी इज़ अ पॉइंट ए बी जो कि कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये पोजीशन वेक्टर जो है ये इसकी आर्गन डायग्राम है। ठीक है, क्लियर है। जैसे आप लोग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सिमिलर कह सकते हैं कि ये वैसे ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं कि अगर हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना चाहें, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या लिया है हमने कि वी वांट टू ऐड टू कम्प्लेक्स नंबर्स, फॉर एग्जांपल Z1 एंड Z2। ठीक है, तो इनके लिए मैंने दो पोजीशन वेक्टर्स ले लिए। फर्स्ट OP रिप्रेजेंट्स Z1 एंड OQ रिप्रेजेंट्स Z2। तो देन द रिजल्टेंट इज OR, द सम ऑफ दीज टू कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, और इस रूल को जो है वो हम पैरेललोग्राम लॉ भी कहते हैं। ये आप लोग पहले भी जो है वो आई थिंक प्रूव पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट सिमिलरली अगर हम दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना चाहें, ऐड करने की बजाय सब्ट्रैक्ट करना चाहें, तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, सेम उसी तरह से हमने Z1 OP ले लिया और Z2 जो है वो OQ ले लिया। अब क्योंकि हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो हमने क्या किया है, इस OQ के सेम मैग्नीट्यूड रखते हुए जो है वो इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट कर दी है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, PS, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, -Z2 को। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे एक वेक्टर ये और सेकंड वेक्टर PS, तो बाय हेड टू टेल रूल हमारे पास इसका रिजल्टेंट जो है वो क्या हो जाएगा, OS। हेड टू टेल रूल याद है ना, व्हेन देयर मीट्स टू हेड्स एंड टू टेल्स। ठीक है, कि यहाँ पे आपके पास अगर दो वेक्टर्स हैं OP एंड PS, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा, जब टेल से और हेड से मीट करें, तो ये हमारे पास इसका और इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, दैट इज़ Z1 माइनस Z2। अगर आप गौर करें तो क्या ये एक पैरेललोग्राम बन रही है। तो अब ये Z1 है, ये -Z2। आपको पता है पैरेललोग्राम में पैरेलल साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, तो इफ़ दिस वन इज़ Z1 माइनस Z2, तो ये भी हमारे पास Z1 माइनस Z2 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने साथ मेंशन किया हुआ है कि OQ जो है वो बराबर है PS के एंड OS इज़ इक्वल टू QP। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इफ़ OP इज़ Z1 and OQ is Z2 and we want to subtract these two complex numbers, so then QP is the resultant। ठीक है, और in other words Z1 minus Z2। क्लियर है। चलें, नेक्स्ट हम आते हैं पोलर फॉर्म एंड मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट पे। मॉडुलस आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि कम्प्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड, जिसे आप लोग पहले पढ़ते थे, अब हम जो है वो इसको मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू के तौर पर जो है वो देखेंगे। मॉडुलस हमारे पास आसान लफ्ज़ों में बच्चे आप कह सकते हैं कि द लेंथ ऑफ OP। ठीक है, कि यहाँ से O से लेकर P तक जो इसकी लेंथ है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z, जिसे हम राइट करते हैं एज A+B मॉडुलस और रिप्रेजेंट करते हैं बाय R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A² प्लस B²। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4 आयोटा, इसका मैंने मॉडुलस लिया है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 5। दैट मीन्स इस OP की अगर ये पॉइंट हमारे पास 3, 4 हो, ये वाला पॉइंट, तो देन
ये जो लेंथ है हमारे पास ये कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, या इन अदर वर्ड्स आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि इस O से लेकर इस P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये मैंने यहाँ लिखा भी है, मीन्स 5 इज़ द डिस्टेंस बिटवीन O एंड P। ठीक है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा होगा, याद होगा आप लोगों को, तो उसमें भी बेटा आप लोग यही करते थे, हम यही फार्मूला यूज़ करते थे ना डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब यहाँ पे क्योंकि ओरिजिन है तो इसलिए ये आपको थोड़ा सा मुख्तलिफ लग रहा होगा, लेकिन मॉडुलस जो है वो इन अदर वर्ड्स आप इसको डिस्टेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट यहाँ पे हम कह रहे हैं एंगल को। एंगल मीन्स कम्प्लेक्स नंबर एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो मेजर थीटा ऑफ एंगल MOP, ये हमारे पास जो है वो क्या होगा, हमारा आर्ग्यूमेंट। और इसका फॉर्मूला जो है वो हमारे पास क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z मीन्स कम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट है वो बराबर होगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स B/A। B मीन्स आपके पास यहाँ पे जो Y कंपोनेंट होगा और A मीन्स आपका X कंपोनेंट। मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका B है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका A है। ठीक है, तो इसका जब हम tan लेंगे तो tan इनवर्स B/A आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। अगर आपका थीटा इस तरह से आए कि वो -π से π के दरमियान हो, -π नहीं हो लेकिन पाई हो सकता है, तो देन इस आर्गूमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल आर्गूमेंट। और इसे किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल A से। इसमें आपने स्मॉल a का यूज़ किया था, इसमें हम क्या करेंगे, कैपिटल A का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मैंने एक छोटा सा नोट दिया है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट्स। अब आपको पता है कि एक कम्प्लेक्स प्लेन में, जैसे कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, सिमिलरली कम्प्लेक्स प्लेन में भी हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आप किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का एंगल लेंगे तो वो हमारे पास थीटा ही रहेगा। फॉर एग्जांपल 45 डिग्री, 50 डिग्री, 75 डिग्री। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, एंगल थीटा। लेकिन जैसे ही हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो हमारा एंगल जो है वो क्या बन जाएगा, पाई माइनस थीटा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है Z इज इक्वल टू -√3 प्लस आयोटा। अब देखिए यहाँ x नेगेटिव है एंड y पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट बन गया है, सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जब हम थीटा लेंगे दैट इज tan इनवर्स B/A। अब B हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1, A हमारे पास क्या है, √3। तो 1/√3 आपको पता है π/6 या 30 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको π/6 कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि देखिए बेटा आपके पास π/6 30 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, लेकिन हमारा जो पॉइंट है वो ये बता रहा है कि ये कम्प्लेक्स नंबर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं बल्कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो अब इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लाने के लिए हम क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा, मतलब इस एंगल में से पाई में से इस एंगल को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो पाई माइनस π/6, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5π/6। क्लियर है, चले इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हमारे पास एंगल आएगा तो ये हो जाएगा पाई प्लस थीटा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे इस एक्सिस पे हमारे पास एंगल जो है वो पाई होता है, और उसके बाद जब हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो ये पाई प्लस हो जाता है और इससे पहले पाई माइनस। ये याद करने के लिए भी आप लोग हिंट रख सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो एंगल है वो 180 डिग्री या पाई होता है, तो इससे पहले सेकेंड क्वाड्रेंट में जो एंगल है वो पाई माइनस थीटा होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में पाई प्लस हो जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल जो है वो आपका क्या होता है, माइनस थीटा। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका एंगल थीटा था, तो जब हम इसी चीज़ को
फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके आएंगे ऐसे, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाएगी। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब हम एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, चलें, तो इसी तरह से आपने इसके सारे आर्गूमेंट्स जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं। आपकी एक्सरसाइज जो है वो 1.1, उसमें फर्स्ट 2 क्वेश्चंस जो हैं, फर्स्ट में आप लोग थोड़ा सा आर्गूमेंट डायग्राम जो है वो देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपने मॉडुलस कैलकुलेट करने हैं और एंगल्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, जो कि आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों ने होपफुली बुक ले ली होगी, तो आप लोगों ने एग्जाम्पल्स को भी देखना है, साथ साथ जो है वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। चलें, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है आज का हमारा, दैट इज़ पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। अब पोलर फॉर्म बच्चे हमारे पास क्या होती है, देखें, जब हम एक कम्प्लेक्स नंबर को ले रहे हैं एज आर्गन डायग्राम, और ये P हमारे पास एक्स वाई एक पॉइंट है, तो आपको पता है ये एक्स वाई क्या होता है, एक्स इज़ दिस एंड वाई इज़ दिस। ठीक है, मीन्स ये जो चीज़ है आपके पास, ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, अब इस P पॉइंट के लिए जो एक्स वाई होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, लेकिन ये आर और थीटा, ये आर और थीटा जो हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, किसी भी P पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और इन्हें हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि x इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये आप लोगों ने अगर फिजिक्स काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि r इज इक्वल टू एक्स कोस थीटा एंड x इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा किस तरह से आता है। ये अगर आप लोगों ने फिजिक्स नहीं भी पढ़ी तब भी आप लोगों ने फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा बच्चे कि जब हमारे पास ये राइट ट्राइंगल बन गई है ना, आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि ये एक राइट ट्राइंगल है। तो राइट ट्राइंगल में आपको पता है कि ये वाली साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करती है, साइन को। तो साइन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर आर, ऐसे ही होता है ना, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई ओवर आर। तो यहाँ से आर इधर चला जाएगा, तो आर साइन थीटा इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। सिमिलरली जब हम कोस थीटा का यूज़ करेंगे तो कोस थीटा होता है एक्स ओवर आर, तो एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये हमारे पास क्या कहलाती है, पोलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब हमने इसमें इसको कन्वर्ट करना है, तो ये हमने z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एक कम्प्लेक्स नंबर ले लिया है। ठीक है, ये जो फॉर्म होती है इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब x में आर कोस थीटा एंड y में आर साइन थीटा पुट कर दिया, तो ये जो फॉर्म बन गई है ये हमारे पास क्या कहलाती है, पोलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है, चलें नेक्स्ट एक एग्जांपल से देख लेते हैं। 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3, मैंने एक कम्प्लेक्स नंबर ले लिया है। अगर हम इसे x प्लस आयोटा y के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो x 1 आ जाएगा और y हमारे पास माइनस अंडर रूट 3। तो x की जगह पे आर कोस थीटा और y की जगह पे आर साइन थीटा पुट कर दिया। अब r जो है वो हमारे पास होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का अंडर रूट। ठीक है, या स्क्वेयर रूट भी आप बोल सकते हैं। तो इसमें वैल्यूज़ को पुट आउट कर दिया है तो हमारे पास R2 आ गया। सिमिलरली हमने थीटा फाइंड किया, दैट इज़ माइनस पाई ओवर 3। अब कम्प्लेक्स नंबर में हमने x की जगह पे आर कोस थीटा एंड y की जगह पे आर साइन थीटा रिप्लेस किया और इसमें इसकी थीटा और 2 की वैल्यू को पुट कर दिया है। ठीक है, तो ये जो फॉर्म बनी है ये हमारे पास क्या कहलाती है, पोलर फॉर्म ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। इसे हम इन अदर वर्ड्स इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2CIS इंटू एंगल माइनस पाई ओवर 3, मतलब कोस का C, आयोटा एंड देन साइन का S। सबसे पहले आपने R लिखना है, मीन्स RCIS और यहाँ हमारा थीटा आ जाएगा। क्लियर है, चले, ये तो हो गई पोलर फॉर्म। अब अगर आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर, मतलब इसमें आपने देखा कि अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है तो आप इसको पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर यही काम हम इसके ऑपोजिट करना चाहें कि हमें
पोलर फॉर्म दे दी गई हो और हम उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो वो हम किस तरह से करेंगे। इसमें देखें, आपने सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैंने लिया है कि एक जी हमें दिया गया है, दैट इज़ 2 CIS पाई ओवर 6। CIS मीन्स कोस, आयोटा एंड देन साइन। पाई ओवर 6 इसके एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंपली आपने क्या करना है, कोस पाई ओवर 6 और साइन पाई ओवर 6 की वैल्यू पुट करनी है, एलसीएम लेना है, 2 से कैंसिल। तो ये जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। ये हमने क्या किया है, पोलर से कार्टेशियन फॉर्म बनाई है। पीछे हमने क्या किया था, कार्टेशियन से हम पोलर की तरफ गए थे। ठीक है, चले, इसी के साथ आपका आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और आपकी जो आज की असाइनमेंट है वो आपने 1.1 एक्सरसाइज के पहले 12 क्वेश्चंस जो हैं वो करने हैं। ठीक है, फर्स्ट 12 क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। उसमें आप लोगों ने जस्ट जो है वो मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट और पोलर टू कार्टेशियन एंड कार्टेशियन टू पोलर फॉर्म जस्ट कन्वर्जन करनी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। वो भी नहीं सुनने दे यार। बड़ा लगा पानी थोड़ा नहीं चढ़िया मैं